अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हम एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 11 सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ से मुतल्लिक है। तो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, कोसीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स और कॉट एक्स। तो एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि इन फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनते हैं, इन फंक्शंस की डोमेन क्या है, रेंज क्या है और इनके पीरियड्स क्या हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही एमसीक्यूज हैं। ओके, तो सबसे पहले हम फंक्शन डिस्कस करते हैं साइन एक्स। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने ये क्वाड्रेंट जो है वो बना रखे हैं। एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने जो पॉइंट्स लिए हैं वो π/2 के इंटरवल्स ले लिए हैं, यानी ये 0 है, यहाँ पर हमने π/2 ले लिया है, यहाँ पर पाई है, यहाँ 3π/2 है, इसके बाद यहाँ पर 2π है एंड सो ऑन। ये यहाँ ख़त्म नहीं हुए, इससे आगे भी हैं, लेकिन हम ग्राफ सिर्फ यहाँ तक ही बनाने वाले हैं। इसी तरह नेगेटिव में यहाँ -π/2 है, यहाँ -π है, यहाँ -3π/2 है और यहाँ -2π है एंड सो ऑन। वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 और -1 यूनिट्स लिए हैं, इससे ज़्यादा भी लिए जा सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इनकी ज़रूरत थी इसलिए मैंने सिर्फ यही पॉइंट्स लिए। ओके, तो जो साइन एक्स का ग्राफ है उसमें अगर आप देखें तो साइन 0 0 की इक्वल होता है, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 3π/2 की वैल्यू -1 होती है। आप ये वैल्यूज कैलकुलेटर की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। साइन 2π 0 की इक्वल होता है। तो ज़रा इन पॉइंट्स को हम मिला दें तो कुछ यूं ग्राफ बनेगा। आप देख सकते हैं कि ये साइनोसाइडल वेव जैसे बनती है और इसी तरह नीचे भी कुछ यूं और फिर इस तरह, और ये इससे आगे भी चल रहा है, यहाँ ये ग्राफ ख़त्म नहीं हुआ। ओके, अब इससे पीछे चलते हैं तो साइन -π/2 की वैल्यू होती है -1, साइन -π की वैल्यू होती है 0, साइन -3π/2 की वैल्यू होती है 1। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। इसी तरह साइन -2π की वैल्यू 0 होती है एंड सो ऑन। तो इन तमाम पॉइंट्स को भी हम मिला दें तो ये ग्राफ कुछ यूं बनता है। ये आप देख रहे हैं कि एक वेव सी बन रही है जो इन तमाम पॉइंट्स में से पास हो रही है एंड सो ऑन, और ये नीचे भी जा रही है। ओके, तो इसके ग्राफ को देखिए कि सबसे पहले हम जो फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं वो है साइन एक्स। तो साइन एक्स की हमारे पास यहाँ पर जो डोमेन बन रही है वो क्या है। अब चेक करें कि ये एक्स एक्सिस की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि एक्स इज ग्रेटर देन -इन्फिनिटी एंड लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन है, या फिर इसको यूं भी लिखा जाता है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या अगर हम इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी यूं भी लिखा जाता है। तो इन तीनों में से कोई सा भी एक यूज किया जा सकता है। अच्छा, ये तो थी इस फंक्शन की डोमेन। अब अगर हम बात करें इसकी रेंज की, तो रेंज के लिए हमें यह देखना है कि वाई एक्सिस के अलोंग इसका ग्राफ कहां से कहां तक है। तो वाई के अलोंग आप देखें कि कम से कम -1 है और मैक्सिमम +1 है। इसका मतलब यह है कि इसकी जो वाई की वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है, यानी -1 से ज़्यादा या -1 के इक्वल भी हैं, और लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो ये हमारे पास साइन एक्स की रेंज है, या फिर इसको यूं भी लिखा जा सकता है, इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो -1 टू +1। ओके, अब हम बात करते हैं इसके पीरियड की। पीरियड को यहां से आपने ग्राफ की मदद से कैसे देखना है, आपने ग्राफ का वो वाला पोर्शन देखना है कि जिसको कट करने से बाकी तमाम पोर्शन भी बनाया जा सके। इन शॉर्ट आप यहां देखें कि अगर हम 0 से 2π तक ये ग्राफ ले लें, यानी ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का, अगर हम इस ग्राफ को लेकर चलें तो बाकी तमाम ग्राफ इसी को आगे पीछे करके बनाए जा सकते हैं। यानी ये वाला वो पोर्शन है जो बाद में रिपीट हो रहा है, इसके बाद 2π के बाद फिर यही वाला पोर्शन रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह 0 से पहले भी यही वाला पोर्शन मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो पीरियड है वो 2π है। ओके, तो ये सारी डिस्कशन तो हमने साइन एक्स के बारे में की। इसका जो रेसिप्रोकल है वो है कोसीकेंट एक्स। तो यहीं पर हम कोसीकेंट एक्स को भी ड्रा करने वाले हैं, यानी कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसका रेसिप्रोकल फंक्शन कोसीकेंट एक्स। तो यहां साइन एक्स के ग्राफ की मदद से बड़ी आसानी से आप कोसीकेंट एक्स का ग्राफ भी बना सकते हैं। देखें कैसे।
आपने सिर्फ ये करना है कि यहाँ से जहाँ ये मैक्सिमम इसकी हाइट है वहाँ से आपने ऊपर की तरफ चले जाना है। यूं जाएंगे और इधर से भी इस तरह जाएंगे। ये जो बिलू अब मैं ग्राफ बनाने लगा हूँ ये कोसिकेंट एक्स का ग्राफ है। इसी तरह यहाँ से नीचे जाएंगे और इधर से भी नीचे की तरफ चलेंगे। इसी तरह यहाँ से ऊपर जाएंगे। ओके, तो ये है हमारे पास ये जो बिलू ग्राफ आप देख रहे हैं ये कोसिकेंट एक्स का ग्राफ है। अब कोसिकेंट एक्स का ग्राफ अगर हमें पता चल जाए तो इसकी डोमेन हम यहाँ से बता सकते हैं कि क्या होगी। अब जरा गौर करें कि डोमेन में मैंने वो वाले पॉइंट शामिल नहीं किए जहां साइन एक्स जीरो के इक्वल होता है। यानी अगर आप देखें तो ये जो जीरो है इसको भी शामिल नहीं किया गया। मैं यहाँ अगर एक डॉटेड लाइन लगा दूं तो थोड़ी आसानी हो सकती है समझने में। इसी तरह यहाँ ये जो पाई है इस पर भी अगर हम डॉटेड लाइन लगा दें तो ये ग्राफ इसको टच नहीं करेगा, यानी इसके पास पास से गुजरेगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा। इसी तरह ये जो 2 पाई है यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से अगर हम ये लाइन लगा दें तो हम ये कह सकते हैं इस सारी डिस्कशन में कि ये वाले पॉइंट्स इस फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं हैं जहां पर मैंने ये डॉटेड लाइंस लगा रखी हैं। क्यों? वजह ये है कि कोसिकेंट एक्स साइन एक्स का रेसिप्रोकल है और जहां साइन एक्स जीरो होगा वहां कोसिकेंट एक्स डिफाइंड नहीं होगा। सो इसलिए हम इसकी डोमेन लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी। लेकिन ये जो x है ये इक्वल नहीं होना चाहिए किस किस के? 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। इसी तरह -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर। तो इससे हमें ये पता चला कि इस फंक्शन की डोमेन सारे रियल नंबर हैं लेकिन वो वाले रियल नंबर नहीं है जो या तो 1 पाई है या 2 पाई है या 3 पाई है, इसी तरह 0 पाई है, माइनस पाई है, -2 पाई एंड सो ऑन। ओके, अब हम बात करते हैं इस फंक्शन की रेंज के बारे में। तो रेंज हम ग्राफ को देखते हुए ही बताएंगे। आप देखें कि वाई एक्सिस के अलोंग इसका ग्राफ कहां से कहां तक है। देखें नीचे माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर -1 तक रुकेगा और फिर -1 से रुक के आगे 1 से ऑनवर्ड शुरू होगा, 1 से ऊपर की तरफ इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये जो y की वैल्यूज हैं वो हम कह सकते हैं कि y इज लेस देन और इक्वल टू -1 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और अगर हम इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो y लेस देन और इक्वल टू -1 का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, -1 क्लोज चूंकि -1 शामिल है, और यूनियन हम लेंगे 1 से इन्फिनिटी तक। ओके, तो डोमेन भी हमने डिस्कस कर ली, रेंज भी डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं इस फंक्शन के पीरियड की। तो पीरियड क्या है? आप देखें कि कितने इंटरवल के बाद उस फंक्शन का ग्राफ रिपीट होने लग जाता है। जैसे आप 0 से शामिल करें तो 0 से 2 पाई तक ये ग्राफ मुकम्मल हो गया, इसके बाद फिर से ये रिपीट होने शुरू हो जाएगा, यानी इस तरह से ये आगे भी बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि कोसिकेंट एक्स का जो पीरियड है वो 2 पाई है। ओके, तो हमने उन 6 फंक्शंस में से 2 फंक्शंस को अभी डिस्कस कर लिया है। अब इससे अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कॉज एक्स को और फिर उसके रेसिप्रोकल सीकेंट एक्स को। ओके, तो जिस तरह से हमने वहाँ बना रखा है यहाँ पर भी हम उतने ही इंटरवल ले लेते हैं। यहाँ π/2 ले लेते हैं, यहाँ पाई लेते हैं, यहाँ 3π/2 ले लेते हैं और यहाँ 2 पाई लेते हैं। इसी तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस पर -π/2, -पाई, -3π/2 और -2 पाई लेते हैं और इसी तरह से ये आगे भी कंटिन्यू है और y के अलोंग 1 और -1 के दरमियान रहते हैं। यहाँ इसका हम ग्राफ बनाएं तो अब जरा गौर करें, साइन 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, साइन π/2 0 होता है, साइन पाई जो है वो -1 होता है। आप ये कैलकुलेटर पर वैल्यूज फाइंड करेंगे। साइन 3π/2 0, सॉरी कॉस 3π/2 0 है और कॉस 2 पाई जो है उसकी वैल्यू 1 है। तो हम इसके ग्राफ को यहां से ड्रा करें तो कुछ यूं बनता है। ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल साइन जैसा ग्राफ है लेकिन ये थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ भी है, यानी उसकी जगह चेंज हुई है। ओके, और साइन कॉज -π/2 जो है वो 0 है, कॉज -पाई की वैल्यू -1 है, कॉज -3π/2 की वैल्यू 0 और कॉज -2 पाई की वैल्यू 1 है। तो अगर हम इस ग्राफ को इस तरफ कंटिन्यू करें तो कुछ यूं बनता है। एंड सो ऑन।
और इधर भी इसी तरह से जा रहा है। तो इसका हम cos x को डिस्कस कर रहे हैं, तो ज़रा देखें इस फंक्शन की डोमेन क्या है। आप देख सकते हैं कि साइन x की तरह cos x भी तमाम रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी डोमेन है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, या फिर इसको सेट ऑफ रियल नंबर भी लिखा जाता है, या फिर यूं लिखा जाता है कि x इज ग्रेटर देन -इन्फिनिटी एंड लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये तो होगी इस फंक्शन की डोमेन। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज के बारे में। इसकी रेंज क्या होगी, आप देखें कि y एक्सिस के अलोंग इसका ग्राफ कहां से कहां तक है। तो y की जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है और लेस देन और इक्वल टू 1 है। और अगर हम इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो यूं लिख सकते हैं -1 to 1 क्लोज इंटरवल। इसका मतलब होता है कि -1 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, और उनके दरमियान जो रियल नंबर्स मौजूद हैं वो भी तमाम शामिल हैं। तो ये है इस फंक्शन की रेंज। अब बात करते हैं पीरियड के बारे में। तो इसका पीरियड क्या है, जैसा कि साइन एक्स का ग्राफ हमने देखा था, आप इसमें भी देख सकते हैं कि कॉज एक्स का ग्राफ भी यहाँ ये जो इंटरवल है 0 से पाई तक, इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। ये 0 से 2 पाई तक ये इस तरह से है, 2 पाई के बाद फिर से ये अपनी पोजीशन उसी तरह से ले आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो पीरियड है वो 2 पाई है। अब बात करते हैं इसके रेसिप्रोकल के बारे में। तो रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाने के लिए पहले हम वो तमाम पॉइंट्स देखें जहां पर ये 0 होता है। ये π/2 है, तो π/2 पर हम एक डॉटेड लाइन लगा देंगे जैसा कि हमने साइन में किया था। इसी तरह 3π/2 पर भी एक डॉटेड लाइन लगा देते हैं वर्टिकल जो है। इसी तरह -π/2 पर भी एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं, और नेक्स्ट जो है -3π/2 पर भी एक वर्टिकल लाइन लगा देते हैं। अच्छा, अब इसका ग्राफ क्या होगा जी। कॉज एक्स का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स का ग्राफ यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ये जो चोटियां हैं इससे ऊपर की तरफ, और इसी तरह से यहां से नीचे की तरफ जाएगा। सेम वैसा ही है जैसा कि हमने साइन एक्स के बारे में बात की है, और यहां से भी ये नीचे जाएगा, यहां से ये ऊपर जाएगा, एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, सीकेंट एक्स फंक्शन है। इसकी डोमेन क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसकी डोमेन को डिस्कस किया जाए। देखें, अलोंग एक्स एक्सिस एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं, एक्स ग्रेटर देन -इन्फिनिटी है, लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी है, लेकिन एक्स की वैल्यूज़ ये नहीं हैं। कौन कौन सी भला? देखें, एक्स की वैल्यू π/2 नहीं हो सकती, और क्या नहीं हो सकती, 3π/2 नहीं हो सकती, 5π/2 नहीं हो सकती, इसी तरह -π/2 नहीं हो सकती, -3π/2 नहीं हो सकती, -5π/2 नहीं हो सकती। तो आप ज़रा ऑब्जर्व करें कि π/2 के साथ जो ऑड नंबर है वो नहीं हो सकता, और ऑड नंबर को हम लिखते हैं 2n+1, क्योंकि आप इसमें n कोई भी नंबर पुट करें तो ये एक ऑड नंबर बनेगा, कोई भी इंटीजर पुट करें तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यूज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकती। तो हम यहां लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग टू z। फिर समझ लें कि इस फंक्शन की डोमेन में सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2 एंड सो ऑन, इस तरह के पॉइंट्स नहीं हैं। और इस तरह के पॉइंट्स को इस तरह से लिखा जाता है 2n+1 π/2। तो खैर, ये तो हमने बात कर ली इस फंक्शन की डोमेन के बारे में। अब बात करते हैं इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। तो रेंज भी आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने कोसेकेंट एक्स की रेंज देखी, इसी तरह इसकी रेंज भी है। वाई एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक हैं, वाई की वैल्यूज जो हैं वो लेस देन और इक्वल टू -1 है, और फिर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। और अगर हम इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो -इन्फिनिटी टू -1 क्लोज यूनियन 1 to इन्फिनिटी है। ओके, और अब बात करते हैं इस फंक्शन के पीरियड के बारे में। तो पीरियड में आप देख सकते हैं कि हर 2 पाई इंटरवल के बाद इस फंक्शन का ग्राफ रिपीट हो रहा है, यानी इस फंक्शन का जो पीरियड है वो भी 2 पाई है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अब दोबारा इन तमाम को। साइन एक्स का जो पीरियड है वो 2 पाई है, कोसेकेंट एक्स का जो पीरियड है वो भी 2 पाई है, कॉज एक्स का पीरियड 2 पाई है, और सीकेंट एक्स का पीरियड भी 2 पाई है। यानी अब तक हमने जो 4 फंक्शंस देखे हैं उन तमाम का पीरियड 2 पाई है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं tan x की तरफ, और tan x का जो रेसिप्रोकल है cot x, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी तरह इनको भी पॉइंट्स दे देते हैं। ये है जी π/2,
ये है पाई, ये है 3π/2, ये है 2π एंड सो ऑन। इसी तरह ये है -π/2, -π, -3π/2, -2π एंड सो ऑन। तो ये तो तमाम पॉइंट्स हमने लेबल कर लिए। ओके, तो tan x का ग्राफ किस तरह से बनेगा, आप जरा गौर करें कि tan 0 जो है वो 0 की इक्वल होता है, और जैसे जैसे tan की वैल्यूज π/2 की तरफ जाती हैं, जैसे जैसे एंगल की वैल्यूज π/2 की तरफ हम ले जाते हैं, tan की वैल्यूज बढ़ना शुरू हो जाती हैं, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती हैं। तो इसलिए इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर हम x की वैल्यूज -π/2 की तरफ ले जाएं तो tan की वैल्यूज -इन्फिनिटी की तरफ जाती हैं, तो ये कुछ यूं इसका ग्राफ बनेगा नीचे की तरफ। ओके, इसी तरह पाई पर ये फिर 0 है और 3π/2 की तरफ जाते हुए ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ इसका ग्राफ जाता है, और नीचे π/2 की तरफ जाते हुए इसका ग्राफ जो है वो -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इस तरफ से आते हुए। ओके, तो इसी तरह नेक्स्ट ये जो 2π है यहाँ पर ये 0 होता है, और 2π से ऑनवर्ड ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और इस तरफ जो है ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है। सेम इसका पैटर्न इससे पीछे भी होगा। यहाँ पर -π पर ये 0 है और -π/2 की तरफ जाते हुए ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, इस तरफ जाते हुए ये -इन्फिनिटी की तरफ है, और यहाँ पर भी ऐसे ही है। खैर, ये आपके पास इस फंक्शन का ग्राफ आ गया, किसका, tan x का। तो tan x का अगर हमें ग्राफ पता हो तो इसकी हम डोमेन बता सकते हैं कि इसकी डोमेन क्या है। इसकी डोमेन तमाम रियल नंबर्स हैं, x ग्रेटर देन -इन्फिनिटी, लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन वो रियल नंबर नहीं हैं जहां पर ये हैं, जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, -π/2, -3π/2 एंड सो ऑन। तो ये कुछ ऐसे ही बन रहे हैं जैसे सीकेंट x में था। वजह क्या है भला, आप देखें सीकेंट x जो है वो इक्वल होता है 1/cos x, और जो tan x है वो इक्वल होता है sin x ओवर cos x। इसका मतलब ये है कि इनकी डोमेन में वो पॉइंट्स नहीं होते जहां पर cos x 0 होता है, तो इन दोनों की जो डोमेन है वो सेम रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं डोमेन -इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी है, और जबकि x इक्वल नहीं है, सॉरी यहाँ ऊपर माइनस भी लिखा हुआ तो जस्ट पॉजिटिव था। ओके, जबकि x इक्वल नहीं है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, सो ऑड को हम 2n+1 लिखते हैं और साथ में लिखेंगे π/2, जबकि n क्या है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। ओके, तो ये इस फंक्शन की डोमेन डिस्कस होगी। अब बात करते हैं इस फंक्शन की रेंज के बारे में। तो इसकी रेंज क्या है, आप जरा देखें कि ये -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही हैं y की वैल्यूज नीचे तक जा रही हैं और ऊपर बहुत ऊपर तक जा रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन -इन्फिनिटी एंड लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये इस फंक्शन की रेंज है, या फिर हम इसको सेट r भी लिखते हैं, या फिर -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी लिखते हैं। अब बात करते हैं इसके पीरियड के बारे में। ज़रा आप गौर करें कि इसका जो पीरियड है वो पाई बन रहा है। वजह क्या है कि आप इसे अगर यहाँ से देखें 0 से ऑनवर्ड, तो 0 से यहाँ तक ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसके बाद ये फिर से रिपीट होने शुरू हो गया। ऐसा ही है ना कि पाई के बाद ये फिर से वैसा ही बन गया जैसा कि 0 से आगे वो शुरू हो रहा था। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो पीरियड है वो पाई है, ना कि 2π। ओके जी, tan x को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं लास्ट फंक्शन की तरफ, जो कि हमारे पास है cot x। cot x क्या होता है, cot x होता है बेसिकली cos x ओवर sin x। इसका मतलब ये है कि इसकी डोमेन में, या पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये जो sin x है, जहां sin x 0 होगा वहां ये अनडिफाइंड होगा। sin x तो 0 होता है पाई पर, 2π पर एंड सो ऑन, पाई, 2π, 3π, 4π, इसी तरह -π, -2π, -3π एंड सो ऑन। तो इसलिए इन पॉइंट्स को हमने अवॉइड करना है। देखें जी, cot π/2 जो है वो 0 होता है, और पाई की तरफ जाते हुए इसका ग्राफ नीचे की तरफ चला जाता है, और इस तरह 0 की तरफ जाते हुए इसका ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाता है। सिमिलरली 3π/2 पर ये 0 है, पाई की तरफ जाते हुए ये बहुत ऊपर की तरफ चला जाएगा, और 2π की तरफ जाते हुए ये बहुत नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये ग्राफ इसका यूं बनेगा, और यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो डोमेन है वो क्या है भला,
इसकी डोमेन वही बनेगी जो कोसिकेंट एक्स की डोमेन थी, क्योंकि कोसिकेंट एक्स होता है 1/sin x और कॉट एक्स है cos x/sin x। तो जहां sin x 0 होता है वो पॉइंट्स हमने शामिल नहीं करने। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी डोमेन ऐसे तमाम x हैं जो ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी हैं, लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी हैं, जबकि x क्या नहीं है, x मल्टीपल ऑफ पाई नहीं हो सकता। सो n पाई नहीं हो सकता, जबकि n क्या है, कोई भी इंटीजर हो। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी रेंज के बारे में। तो इसकी रेंज आप देखें कि ये y एक्सिस के अलोंग माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं y ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी, या फिर इसको ब्रैकेट में यूं लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये इंटरवल लिखा है हमने। और लास्ट में अगर हम बात करें इसके पीरियड की, तो आप इसके ग्राफ को देख सकते हैं कि हर पाई इंटरवल के बाद इसका ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसका पीरियड पाई है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही वो सारा कुछ है जो इस पूरे चैप्टर में डिस्कस हुआ है। तमाम एमसीक्यूज इन्हीं से रिलेटेड होंगे, हत्ता के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप इनको देखते हुए सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू है कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर p फॉर विच f ऑफ x प्लस p इज इक्वल टू f ऑफ x इज कॉल्ड पीरियड ऑफ f। ये पीरियड की डेफिनेशन है कि ये वो सबसे छोटा ऐसा नंबर p होता है कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि f ऑफ x प्लस p इज इक्वल टू f ऑफ x। देखिए जी, हम पीछे कह चुके हैं ना कि साइन x का जो पीरियड है वो 2 पाई है। क्यों भला? आप जब ये लिखते हैं कि साइन x प्लस 2 पाई, तो ये इक्वल होता है साइन x, और ये 2 पाई ऐसा सबसे छोटा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। इससे छोटा और कोई पॉजिटिव नंबर आप यहां पर पुट करके आंसर साइन x फाइंड नहीं कर सकते। तो ये पीरियड की डेफिनेशन थी। नंबर 2 है द पीरियड ऑफ सीकेंट एक्स। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सीकेंट एक्स का जो पीरियड है वो 2 पाई होता है। सिर्फ दो ऐसे फंक्शंस हैं tan और cot जिनका पीरियड पाई है, इसके अलावा बाकी चारों फंक्शंस का पीरियड 2 पाई है। पीरियड ऑफ tan x/2। अब ये जो tan x/2 है, इसका पीरियड फाइंड करने के लिए हम एक्सरसाइज में भी ये चीज देख चुके हैं कि ये जो tan x/2 है, इसके साथ आप tan का पीरियड ऐड करवा दें, यानी जो कि पाई है। ओके, अब हम इसे लिख सकते हैं tan x प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो 2 है, इसको अगर हम इस ब्रैकेट से बाहर लिख लें तो लिख सकते हैं tan 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 पाई। तो ये जो x के साथ ऐड हो रहा है ना, ये इसका पीरियड है। कितना है जी? 2 पाई है। या फिर शॉर्ट क्वेश्चन ना करें, बल्कि एमसीक्यूज के लिए अगर आप देखें तो इसका एक बड़ा आसान सा ट्रिक है कि ये जो इसका एंगल है ना, इसको आप पीरियड के इक्वल रख लें। यहाँ क्या है जी? x/2, आप इसे tan के पीरियड के इक्वल रखें जो कि पाई है, तो आपको x किसके इक्वल मिलेगा? 2 पाई। तो ये इस फंक्शन का पीरियड होगा। मैं फिर बता दूं, ये टेक्निक आपने एमसीक्यूज के लिए सिर्फ यूज करनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए नहीं करनी। नंबर 4 है पीरियड ऑफ cot x/3। तो हम उसी तरह से करते हैं, x/3 को हम पीरियड ऑफ cot के इक्वल रखते हैं। cot का पीरियड होता है पाई, तो अगर x/3 पाई के इक्वल हो तो x किसके इक्वल होगा? 3 पाई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो cot x/3 है, इसका पीरियड होता है 3 पाई। नंबर 5 है डोमेन ऑफ साइन x इक्वल्स। तो अगर आप उसी पिछले जो हमने ग्राफ देखे हैं उनमें आप देखें तो साइन x का जो ग्राफ है वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलता है अलॉन्ग x एक्सिस। इसका मतलब यह है कि इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। पीरियड ऑफ साइन 2x, तो हम इस 2x को पकड़ते हैं और इसे पीरियड ऑफ साइन x के इक्वल रखते हैं। साइन x का पीरियड होता है 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल होगा पाई। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन 2x का पीरियड पाई है। नंबर 7 है रेंज ऑफ tan x इज। tan x का जो ग्राफ था वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि tan x का जो पीरियड है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक भी लिखा हुआ हो सकता है, सेट आर भी लिखा हुआ हो सकता है, तो आपको इनके दरमियान पता होना चाहिए कि ये सेम है। नंबर 8 है रेंज ऑफ कोसाइन फंक्शन इज। के कोसाइन फंक्शन यानी cos x की जो रेंज है वो हम पीछे देख चुके हैं कि वो -1 से 1 तक है, लेकिन ये क्लोज इंटरवल के साथ है। आप जरा गौर करें इसमें क्या फर्क रखा गया। ये जो पहला इंटरवल है -1 से 1, इसका मतलब ये है कि ऐसे तमाम रियल नंबर्स जो -1 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं, जबकि इस फंक्शन की जो रेंज है उसमें -1 भी शामिल है, 1 भी शामिल है।
तो जब ये क्लोज ब्रैकेट लिखी जाती है तो इसका मतलब जो होता है कि ये पॉइंट्स खुद भी शामिल हैं, यानी इसका मतलब है ऐसे तमाम रियल नंबर्स सच दैट -1 इज लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये हमारा राइट ऑप्शन बी। नंबर 9 है पीरियड ऑफ कोसिकेंट 10x। तो हम इस 10x को इक्वल रखते हैं पीरियड ऑफ कोसिकेंट x के। कोसिकेंट का पीरियड होता है 2 पाई। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख लें कि कोसिकेंट को यूं भी लिखा जाता है कोसिकेंट x, या फिर बाज़ औक़ात यूं भी लिखा जाता है कोसिकेंट x, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना। तो x इक्वल होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 10, या फिर हम इसे लिख सकते हैं पाई ओवर 5। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कोसिकेंट 10x का जो पीरियड है वो पाई ओवर 5 है। नंबर 10 है रेंज ऑफ y इक्वल साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ -1 और 1 के दरमियान में रहता है, तो इसकी रेंज ये है, -1 भी शामिल है, 1 भी शामिल है। नंबर 11 डोमेन ऑफ टेंजेंट फंक्शन इज। अब आप जरा दोबारा से टेंजेंट एक्स का ग्राफ को रिकॉल करें, या इस वीडियो को पीछे ले जाकर उसके ग्राफ को देखें, तो मैंने वहां पर उसकी डोमेन बताई है। क्या है जी, उसकी डोमेन में हमारे पास वो पॉइंट्स शामिल नहीं होते जहां cos x 0 होता है। थोड़ा सी इसे एक और तरह से डिफाइन कर देता हूं कि tan x इक्वल है sin x ओवर cos x। इसका मतलब ये है कि cos x को 0 नहीं होना चाहिए। और cos x 0 कहां पर होता है? y एक्सिस पर, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर। इसका मतलब ये है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 वेयर n इज एनी इंटीजर। तो यहां अगर आंसर्स में देखें तो ये पहला आंसर तो नहीं हो सकता, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स भी नहीं हो सकते। ये बी में क्या बताया गया कि सारे रियल नंबर, लेकिन वो वाले x शामिल नहीं हैं जो कि x इज इक्वल टू n पाई, तो ये भी हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है। यानी इसमें तो वो निकाले गए जो 0 हैं, पाई हैं, 2 पाई हैं, माइनस पाई, -2 पाई एंड सो ऑन है। ऑप्शन डी भी ठीक नहीं है, -1 से 1 तक। तो इसका मतलब यह है कि अल्टीमेटली यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक होगा। और वैसे भी ऑप्शन सी में यही बताया गया कि ऐसे तमाम रियल नंबर में से वो वाले रियल नंबर निकाल दें जो 2n+1 पाई बाई 2 के इक्वल हैं। तो इसलिए राइट ऑप्शन सी। लास्ट एमसीक्यू है कि पाई इज द पीरियड ऑफ। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका पीरियड पाई है? सीकेंट एक्स का पीरियड तो पाई नहीं होता, क्योंकि सीकेंट एक्स का या सीकेंट थीटा का पीरियड 2 पाई होता है। कोसीकेंट थीटा का पीरियड भी 2 पाई होता है, तो इसका, और कॉट थीटा का पीरियड पाई होता है। तो इसलिए हमारा यहाँ राइट ऑप्शन सी होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 11 एंड हुए। आप देखेंगे कि मैंने बिल्कुल थोड़े से एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व करवाए हैं, लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि इनका जो मेन बेसिक आइडिया है, जो बेसिक कंसेप्ट है, वो आप तक पहुँचा दिया जाए। अब इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं, आप अपने तौर पर भी उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।